एक सवाल सच सच बताना, अगर आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 हो और आपका वीजा एक बारी रिफ्यूज हो चुका हो, क्या आप मान लोगे कि आप अपनी फैमिली के साथ यूरोप घूम सकते हो, वो भी 3 बार? ये कहानी है जसवंत जी की। एक बार उनका रिफ्यूज हुआ था, फिर वो हमारे पास आए, उनका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने शेनेगन वीजा अप्रूव करवाया। पहला वीजा स्पेन से था, मैं ऑन स्क्रीन वीजा भी शो कर देता हूं। पहला वीजा स्पेन से था, फिर नीदरलैंड से, फिर दोबारा से स्पेन का अप्लाई किया, क्योंकि इस बार हमने उनका 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा लेना था। पर एक मजे की बात बताऊं, उनकी सैलरी वही थी 20,000 रुपए, और हर बार उनके ये 3 के 3 वीजे आप चेकआउट करो, इन तीनों वीजा पे टूरिस्ट वीजा लिखा है, विजिट वीजा नहीं है ये वीजा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि शेनेगन वीजा फर्स्ट टाइम लेने में थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए इनकी कहानी समझ लेते हैं। और इस कहानी में एक बात है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। एक छोटी सी गलती ज्यादातर लोग करते हैं, बट अगर गाइडेंस प्रॉपरली मिल जाए उन्हें, जैसे कि हम अपने सारे क्लाइंट्स को देते हैं, तो उनका वीजा आसानी से लग जाता है। नहीं तो शेनेगन वीजा लेना उतना भी आसान नहीं है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते? जसवंत जी के साथ ऐसा ही हो रहा था बहुत लंबे टाइम से। उनका बेटा लुथेनिया में रहता था। जसवंत जी अपनी वाइफ और बेटी के साथ अपने बेटे को मिलने के लिए यूरोप जाना चाहते थे। उन्होंने लुथेनिया का वीजा अप्लाई किया था, अपने बेटे का स्पॉन्सर लेटर भी लगाया था, और वो रिजेक्ट हो गया। बकायदा उनका बेटा लुथेनिया में ही स्टडी कर रहा था। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप जसवंत जी की जगह होते, आपने अपने बच्चे से मिलने जाना हो और आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि कितना बुरा लगता है। जसवंत जी को लगा कि उनकी सैलरी कम है, सिर्फ 20,000, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो अपनी बेटी के सामने, अपनी वाइफ के सामने शर्मिंदा थे, क्योंकि जब उन्होंने खुद वीजा एप्लीकेशन की थी तो लगभग उनका 1 लाख रुपए खर्चा आ गया था वीजा अप्लाई करने में। और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे थ्रू अप्लाई किया था तो उनका टोटल खर्चा ही 3 लोगों का 60,000 रुपए ही आया था। खुद अप्लाई भी किया और ज्यादा खर्चा भी किया। लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। तो जब हम खुद एप्लीकेशन करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती, और हम कॉस्टली बाय करते हैं हर एक चीज, चाहे वो होल्ड वाली एयर टिकट हो, चाहे आइटनरी हो। उनके साथ तो प्रॉब्लम ये आई थी कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म गलत भर के चले गए थे, वीएफएस सेंटर ने उन्हें ओवरचार्ज बहुत कर लिया था। तो ऐसा अक्सर ही लोगों के साथ होता है। और मैं आपको होनेस्टली बताऊं, इंडिया में बहुत लोग किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके अपना केस अप्लाई कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्दी से तो भरोसा ही नहीं करते किसी पे। और जसवंत जी भी दूसरे वाले पर्सन थे। जसवंत जी का एक बार रिफ्यूज हो चुका था। वो कहीं ना कहीं डर रहे थे कि कहीं मेरे फिर से पैसे तो नहीं खराब हो जाएंगे। ये भी बहुत बार उन्होंने बोला, मुझे कोई उम्मीद तो है नहीं, मेरी सैलरी बहुत कम है। फिर हमने उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, और जब उनसे बात की तो उनकी सैलरी के अलावा उनकी रेंटल इनकम भी थी, वो हमने साथ में दिखाई। कुछ खेती बाड़ी की जमीन थी, उसकी भी प्रॉपर लीज बनाई। तो ये जब सारी चीजें हमने उनकी इकट्ठे करके लगाई, तो उनका वीजा विद इन 15 डेज में पहली बार आ गया था स्पेन से। और स्पेन का वैसे तो जो स्टैंडर्ड टाइम है, विद इन 1 to 2 वीक्स वीजा आ जाता है, कई बार 3 से 4 दिन में भी आ जाता है। और जसवंत जी थे वो जेन्युइन ट्रैवलर ही थे, उनका कोई ओवरस्टे करने का वहां पे कोई भी मन नहीं था। उन्होंने जाना था बस अपने बेटे से मिलके, एक अच्छा सा फैमिली ट्रिप करके उन्होंने वापस आ जाना। पर उनकी पुरानी एप्लीकेशन में बहुत सारी गलतियां थी, तो हमने उनकी पुरानी एप्लीकेशन देखी, अपने बेटे का स्पॉन्सर लेटर लगाया था, क्योंकि बेटा लुथेनिया में ही स्टडी कर रहा था, और उन्हें लगा स्पॉन्सर से केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो मेन प्रॉब्लम क्या है? जब आप स्पॉन्सर लेटर पे अप्लाई करते हो, एम्बेसी का फोकस चला जाता है। ये लोग अपने भरोसे नहीं, किसी और के भरोसे जा रहे हैं, मतलब ये इंडिया में वेल सेटल नहीं है, और शायद ये वापस लौट के नहीं आएंगे, और इनकी लो सैलरी भी है, और कोई अनदर इनकम भी नहीं शो कर रखी। और ये जब सारी चीजें कंबाइन होती हैं तो हमारी प्रोफाइल बहुत ज्यादा वीक हो जाती है वीजा ऑफिसर के सामने। और हमने उनकी फाइल पे खास ध्यान दिया, जैसे मैंने आपको बताया, सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रेजेंट किए, आइटनरी स्पेसिफिक बनाई, हर चीज को एक सच्ची कहानी की तरह जोड़ा। और जब तक
वीजा नहीं आया, हम उनके साथ हर स्टेप पे रहे और फिर रिजल्ट आया। पहली बार स्पेन का वीजा अप्रूव हुआ जसवंत जी का। अपनी वाइफ और बेटी के साथ यूरोप गए, अपने बेटे से मिले, पहली बार पूरा परिवार साथ था और वो भी यूरोप में। और इन्होंने वीडियो बना के हमारा थैंक यू भी किया था फर्स्ट टाइम। और ये वीडियो पंजाबी में मैं थोड़ी सी चला देता हूँ। सत श्री अकाल, मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। पिछले साल मेरी पूरी फैमिली का वीजा ग्रैब माई वीजा तो नीदरलैंड का लवाया ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਈਅਰ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਸਪੇਨ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ पूरी फैमिली। ग्रैब माई वीजा की सर्विस बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी सर्विस है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इनकी। जब मैंने इनको बताया कि आपकी अप्रूवल आ गई है तो कुछ देर जसवंत जी कुछ भी नहीं बोले और फिर सिर्फ इतना कहा कि सर एक रिफ्यूजल के बाद मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी अप्रूवल आएगी। मैंने तो इसलिए केस अप्लाई कर दिया था क्योंकि आपकी फीस बहुत नॉमिनल है, जितनी आपकी फीस है उतना रिस्क मैं ले सकता था, इसलिए मैंने वीजा अप्लाई किया था। और इन्होंने हमारा बहुत थैंक्स किया जब इनका पहला वीजा आया था। बात यही नहीं रुकी, दूसरी बार नीदरलैंड का वीजा अप्लाई किया था और तीसरी बार इनका स्पेन का। जब हमने इनका तीसरी बार अप्लाई किया तो हमने रिक्वेस्ट की थी कवर लेटर में कि 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाए। एक चीज ना बहुत अच्छी है इस टाइम यूरोप की, बहुत सारी कंट्रीज अगर आप 2 बार ट्रैवल हो तो तीसरी बार ना वो 2 साल का वीजा दे देती हैं। जब इनका हमने स्पेन में अप्लाई किया तो इनका वीजा सक्सेसफुली लग गया और 2 साल तक ये ट्रैवल कर सकते हैं और जो नंबर ऑफ डेज अलाउड है वो 180 डेज का वीजा मिल गया इन्हें कि पूरे 2 साल में कोई भी 180 डेज ये वहां पे लगा सकते हैं और मल्टीपल एंट्री वीजा। और अब बार बार एम्बेसी फीस भरने की जरूरत नहीं है और इनकी बार बार अप्लाई करने की टेंशन भी खत्म कर दी। जसवंत जी ने 3 बार वीडियो बना के हमारा थैंक यू किया। मैं अगली वीडियो भी चला देता हूँ। हेलो, सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। मैं दिल्ली रहना जी। मैं 3 बारी ग्रैब माई वीज़ा की सर्विस लेती है जी, नीदरलैंड, स्पेन। 3 बारी मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया, 3 बारी वीज़ा लगवाया इन्होंने। बड़े ही घट पैसे वीज़ा लगवाते हैं और बहुत ही बढ़िया सर्विस है जी। थैंक्स फॉर रमन सर, सोनिया मैडम एंड अंजू मैडम। बहुत ही कोऑपरेट करते हैं बंदे नाल, बहुत ही बढ़िया सर्विस है। जे भी किसी ने वीज़ा लगवाना हो तो ग्रैब माई वीज़ा नाल कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। तो अब आपकी बारी है। आप इस कहानी से क्या सीखे? 3 सवालों के जवाब अपने दिल से देना। क्या आप एक रिफ्यूजल के बाद दुनिया खत्म हो गई ऐसा सोच रहे हो? पर मैं आपकी उम्मीद जगाना चाहूंगा, जसवंत जी एक बार रिफ्यूज हुए, फिर 3 बार वीजा भी तो लगाया, पर वीजा तभी लगाया अगर उन्होंने अप्लाई किया, हम पे कॉन्फिडेंस दिखाया। दूसरी चीज, क्या आप सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी कम है? जसवंत जी की भी तो 20,000 ही सैलरी थी, उसके अलावा और अनदर ऑप्शन भी होते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होते हमारी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, बट हम गलत एंगल से अपनी प्रोफाइल को देख रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप बिना सही गाइडेंस के गलत तरीके से अप्लाई करोगे या अच्छे से गाइडेंस लेके फिर अप्लाई करोगे? जैसे कि आपने इस सक्सेस स्टोरी में देखा कि स्पॉन्सर लेटर हर एक केस में मदद नहीं करता, कभी कभी ये प्रॉब्लम और क्रिएट कर देता है। अब जब एम्बेसी देखेगी अगर स्पॉन्सर लेटर नहीं लगा हुआ तो आपका ही केस देखेगी, अगर कोई नेगेटिविटी नहीं लगी तो वीजा मिल जाएगा। अब आपने अगर स्पॉन्सर लेटर पे वीजा अप्लाई किया तो दोनों केसेस देखे जाएंगे, इंडिया वाला भी और बाहर वाला भी। शुरू का सवाल, कौन कहता है कि 6999 में वीजा नहीं लगता? ऑनेस्टली बताऊं, शेनेगन की 29 कंट्रीज के लिए हमारा प्राइस सिर्फ 6999 है, बाकी यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 7999। कोई हिडन चार्जेस नहीं इसके अलावा और कोई आफ्टर वीजा पेमेंट नहीं। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप हमारे थ्रू ही अप्लाई करो, आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। आपने खुद अपना वीजा अप्लाई करना है तो आप खुद भी करके देख सकते हो, बट छोटी सी गलती भी आपका वीजा रिफ्यूज करवा सकती है, तो किसी न किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जो लोग खुद अप्लाई करते हैं वो पैसे ज्यादा ही लगा देते हैं, तो किसी ट्रैवल एक्सपर्ट के थ्रू ही केस अप्लाई करके आपको फायदा रहेगा। तो अगर आप भी किसी भी कंट्री के टूरिस्ट वीजा में हेल्प लेना चाहते हो तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब एंड स्क्रीन चल रही है और एंड स्क्रीन में हमारा वेबिनार का लिंक है जो कि आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो।
उसमें हम समझाते हैं कि अपनी फाइल कैसे स्ट्रॉन्ग बनानी है, स्पॉन्सर लेटर कब लगाना है कब नहीं लगाना, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कैसे टोटल एप्लीकेशन में पैसे बचाने हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो आप एंड स्क्रीन में साइड में चेकआउट कर सकते हो। वेबिनार का लिंक आपको प्रेजेंट मिल जाएगा।